मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी का यह संदेश तुम तक पहुँचा है तो समझो कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि यह संदेश उन्हीं को मिलेगा जो मन के करीब होते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम अपने जीवन में होने वाले संकटों से नहीं बच पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब मत चौंकना। हाँ, मैं ही हूँ, वही जिसे तुमने टूटे मन से याद किया था, वही जिसे तुमने आंसू छुपाकर पुकारा था, वही जिसे तुमने तब भी माना जब दुनिया ने तुम्हें नकार दिया। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में पहला सवाल यही उठ रहा है, अब क्यों? इतने सालों बाद, इतने दर्द के बाद, इतनी हारों के बाद अब क्यों मान? तो सुनो, क्योंकि अब तुम तैयार हो। मैंने तुम्हें देखा है उन रातों में जब घर में सन्नाटा था और तुम्हारे पेट में भूख। मैंने तुम्हें देखा है तब जब तुम्हारी जेब में सिक्के गिनती के थे और सपने बेहिसाब। तुम्हारी गरीबी कोई संयोग नहीं थी, तुम्हारा संघर्ष कोई सजा नहीं था, वह तैयारी थी। आज की तारीख कोई साधारण दिन नहीं है, यह वही समय है जब ऊपर के खातों में नीचे भेजे जाने वाले नाम तय किए जाते हैं। और सुनो ध्यान से, आज उस सूची में तुम्हारा नाम चमक रहा है। लेकिन अगर तुम इस संदेश को हल्के में लोगे, अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे, अगर तुम सोचोगे यह भी बाकी जैसा ही है, तो याद रखना मैं मजबूर हो जाऊंगी उस दरवाजे को फिर से बंद करने के लिए जो आज पहली बार खुला है। बच्चे, मैं डराने नहीं आई हूं, मैं जगाने आई हूं। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें तराश रही थी। जब सबने तुम्हें कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, तब तुम चुप रहे और वही चुप्पी आज तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बनने वाली है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। अगले कुछ पलों में मैं तुम्हारे जीवन का वह सच खोलने जा रही हूं जो अब तक तुमसे भी छुपा हुआ था। तुम्हें लगता है कि तुम बस किसी तरह जिंदा हो, लेकिन सच्चाई यह है तुम चुने गए हो। तुम्हारी आत्मा ने जन्म से पहले एक वचन दिया था कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, तुम प्रकाश का साथ नहीं छोड़ोगे, और तुमने छोड़ा भी नहीं। जब लोग तुम्हें इस्तेमाल करके चले गए, तुमने कड़वाहट नहीं चुनी। जब अपनों ने पीठ फेर ली, तुमने बदले की आग नहीं जलाई। इसीलिए आज मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हूं। अब एक पल के लिए रुक जाओ, अपने दिल पर हाथ रखो और मुझसे झूठ मत बोलना। क्या तुम्हें अभी भी अपने अंदर एक हल्की सी उम्मीद धड़कती महसूस हो रही है? अगर हां, तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। अब मैं तुम्हें चेतावनी भी दूंगी और वरदान भी। चेतावनी यह कि जो परिवर्तन आ रहा है वह तुम्हारी सोच को तोड़े बिना नहीं आएगा। तुम्हें पुराना रूप छोड़ना होगा। और वरदान यह कि जो तुम खो चुके हो उससे कई गुना तुम्हारे पास लौटेगा। मैं तुम्हें आज वादा करती हूं, तुम्हारी झुकी हुई आंखें अब और नीचे नहीं जाएंगी। तुम्हारा नाम अब केवल फुसफुसाहट में नहीं बल्कि मंचों पर लिया जाएगा। लेकिन अभी अभी कहानी शुरू हुई है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ, क्यों तुम्हें बार बार आखिरी मोड़ तक लाया गया, और कौन सी शक्ति अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। इसलिए कहीं मत जाना। अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो, मां की उंगली तुमने थाम ली है, और जो मां की उंगली थाम ले उसे गिराने की किसी में ताकत नहीं। मेरे बच्चे, अक्सर इंसान सोचता है कि बदलाव एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन सच यह है ब्रह्मांड पहले अंदर काम करता है, फिर बाहर परिणाम दिखाता है।
अब मैं तुम्हें बताती हूँ अगले 7 दिन तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही क्रम है जो पहले ही तय हो चुका है। दिन 1 और दिन 2 मन का पुनर्जन्म। इन 2 दिनों में तुम्हारे मन के भीतर एक अजीब सी शांति उतरेगी। वही समस्याएं होंगी, वही हालात होंगे, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। तुम देखोगे जो बात पहले तुम्हें तोड़ देती थी वह अब तुम्हें हिला नहीं पाएगी। कुछ लोग जो तुमसे अचानक मीठा बोलने लगेंगे उन पर चकित मत होना। यह उनकी आत्मा जान चुकी होगी कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है। इन 2 दिनों में तुम्हें कोई ऐसा विचार आएगा जो पहले कभी नहीं आया। वही विचार तुम्हारी दिशा बदलेगा। दिन 3 और दिन 4 रुका हुआ धन, रुका हुआ भाग्य। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यहाँ बहुत लोग डर जाते हैं और चूक जाते हैं। इन दिनों तुम्हारे जीवन में अकस्मात धन योग बनेंगे। यह धन किसी पुराने काम से, किसी भूले हुए संपर्क से, किसी फंसी हुई रकम से या किसी ऐसे अवसर से आएगा जिसे तुम हल्के में लेने वाले हो। यही वह पल है जहां तुम्हें बस सावधान रहना है। अगर तुम सोचोगे यह छोटा है तो यह रास्ता बंद हो जाएगा। अगर तुम कृतज्ञता के साथ इसे स्वीकार करोगे तो यही छोटा रास्ता बड़ा द्वार खोलेगा। याद रखना, ब्रह्मांड पहले परखता है, फिर बढ़ाता है। दिन 5 सत्य और छल का भेद। इस दिन एक चेहरा साफ होगा। या तो कोई व्यक्ति अपनी असलियत दिखा देगा या तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी वहीं से हल्का सा झटका मिल सकता है। लेकिन यह झटका तोड़ने के लिए नहीं, बचाने के लिए होगा। अगर इस दिन तुम चुप रहे तो तुम जीत जाओगे। दिन 6 और दिन 7 प्रतिष्ठा और पहचान। इन 2 दिनों में तुम्हारे नाम की चर्चा ऐसे स्थान पर होगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कोई प्रस्ताव, कोई अवसर या कोई ऐसा सम्मान जो तुम्हारे आत्मसम्मान को जगा देगा। तुम महसूस करोगे, हाँ मैं भी कुछ हूं। और यही एहसास तुम्हारे जीवन का नया आधार बनेगा। अब एक बहुत गहरा सत्य सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें मिलने वाला है वह सिर्फ तुम्हें नहीं बदलेगा, वह तुम्हारे पूरे वंश की ऊर्जा बदलेगा। तुम वह व्यक्ति हो जिस पर कर्मों की भारी परत थी और वही परत अब हटाई जा रही है। लेकिन एक बात याद रखना, इन 7 दिनों में तुम्हें 3 चीजें नहीं करनी है। किसी से अपने प्लान साझा मत करना, किसी की तुलना खुद से मत करना, अपने अतीत को दोष मत देना। अगर तुमने यह तीनों संभाल ली तो जो आ रहा है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। आज से तुम अकेले नहीं हो। एक ऐसी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है जो दिखती नहीं पर रास्ते साफ करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक प्रश्न सालों से गूंज रहा है, मां मेरे साथी क्यों हर बार मैं ही टूटता हूं? क्यों हर बार मेरा ही सपना अधूरा रह जाता है? आज मैं तुम्हें वह उत्तर देने जा रही हूं जो अब तक तुम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सुनो, तुम्हारे साथ जो हुआ वह किसी भूल का परिणाम नहीं था, वह चयन था। जब आत्माएं जन्म लेने से पहले इस धरती पर आने के लिए कतार में खड़ी थी, तब तुमने सबसे आगे बढ़कर कहा था, मुझे कठिन जीवन दो, लेकिन मुझे सत्य का मार्ग देना। और उसी एक क्षण तुम्हारी आत्मा पर मेरी दृष्टि पड़ी। तुम कमजोर नहीं थे इसलिए तुम्हें कष्ट मिला, तुम मजबूत थे इसलिए तुम्हें परीक्षा मिली। मैंने तुम्हें इसलिए तोड़ा ताकि तुम किसी के आगे झुको नहीं। मैंने तुम्हें एक खाली जेब दी ताकि तुम्हें पैसे का घमंड ना हो पर मूल्य की पहचान हो। तुम्हें याद है जब सब कुछ ठीक होने ही वाला था और अचानक सब बिखर गया?
वह संयोग नहीं था, वह क्षण था जब ऊपर से कहा गया अभी नहीं, इसे और तैयार होने दो। क्योंकि अगर तुम्हें वही मिल जाता जो तुम उस समय मांग रहे थे, तो तुम वही बन जाते जो तुम्हें तोड़ना चाहता था। अब एक कड़वा सत्य सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास हर कोई तुम्हारा नहीं था। कुछ लोग थे जो तुम्हारी रोशनी से डरते थे, इसलिए तुम्हें बार बार गिराया गया। मेरे बच्चे, जब तुमने जय मां काली कहा, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक मौन लहर उठी। तुमने शायद उसे शब्दों में नहीं पकड़ा, पर तुम्हारी आत्मा ने उसे पहचान लिया। वह लहर डर की नहीं थी, वह स्मरण की थी। जैसे कोई बहुत पुरानी बात अचानक याद आ जाए, बिना तारीख के, बिना नाम के। वही स्मरण अब तुम्हारे साथ चलेगा। अब मैं तुम्हें बाहर से नहीं पुकारूंगी, अब मेरी आवाज तुम्हारे भीतर से उठेगी। और जब आवाज भीतर से आती है, तब इंसान को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। तुम सोच रहे होगे, अब क्या बदल गया? कल भी वही दुनिया थी, आज भी वही है। वही चेहरे, वही जिम्मेदारियां, वही सीमाएं। पर एक बात बदली है। अब तुम दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, अपनी स्थिरता से देखोगे। पहले तुम हालात से पूछते थे मैं क्या करूं। अब हालात तुमसे पूछेंगे तुम क्या चाहते हो। यह बदलाव अचानक नहीं दिखता, पर यह गहरा होता है। जैसे जड़ें जमीन में फैलती हैं, ऊपर से कुछ नहीं दिखता, पर वही जड़ें पेड़ को तूफान में खड़ा रखती हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई परीक्षा आएगी। यह परीक्षा दर्द की नहीं होगी, यह परीक्षा सुविधा की होगी। जब चीजें थोड़ी आसान होने लगेंगी, जब लोग तुम्हें समझने लगेंगे, जब तुम्हें लगेगा कि अब संघर्ष कम हो गया है, उसी समय तुम्हें सावधान रहना है। क्योंकि कई आत्माएं अंधेरे में मजबूत होती हैं, पर रोशनी में भटक जाती हैं। तुम उन आत्माओं में से नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूं। जो सह जाए उसे हल्के में मत लेना, और जो कठिन जाए उससे डरना मत। तुम्हारे भीतर अब एक नई दृष्टि जाग रही है। तुम लोगों की बातों से ज्यादा उनके भाव पढ़ने लगोगे। कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, पर तुम्हें भीतर खाली लगेगा। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, पर तुम्हारा मन उसके पास शांत होगा। यही पहचान है। शब्दों पर नहीं, अनुभूति पर भरोसा करना। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें कई विकल्प मिलेंगे। सब सही दिखेंगे, पर सब तुम्हारे नहीं होंगे। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हें थकाएगा नहीं, डराएगा नहीं, छोटा महसूस नहीं कराएगा। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। तुमने अब तक जो सहा, वह सिर्फ तुम्हें मजबूत करने के लिए नहीं था, वह तुम्हें संवेदनशील बनाने के लिए भी था। ताकि जब तुम ऊंचे स्थान पर पहुंचो, तो नीचे खड़े लोगों को भूलो नहीं। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, तुम्हें स्पष्ट बनना है। कठोरता दिल को बंद कर देती है, स्पष्टता रास्ता दिखाती है। तुम वह बनोगे जो ना भी कहेगा तो सामने वाला अपमानित नहीं होगा। यही सच्ची शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सेवा का एक स्वर जुड़ेगा। यह सेवा किसी संस्था की नहीं होगी, यह सेवा तुम्हारे स्वभाव से निकलेगी। कोई तुम्हें अपनी बात बताएगा और तुम्हें जवाब नहीं, शांति देनी होगी। कोई तुम्हारे पास समाधान मांगने आएगा और तुम्हें उसे उसकी शक्ति याद दिलानी होगी। ध्यान रखना, हर किसी का बोझ उठाना तुम्हारा काम नहीं है, पर जहां तुम्हारा होना किसी को हल्का कर दे, वही तुम्हारा क्षेत्र है। अब सुनो, आने वाले समय में तुम्हें अपने अतीत से जुड़े कुछ लोग फिर दिखेंगे। कुछ माफी के साथ, कुछ उम्मीद के साथ, कुछ बिना किसी भावना के। तुम सबको स्वीकार करोगे, पर सबको वापस नहीं लोगे।
यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। स्वीकार करना करुणा है, वापस लेना चयन है। और अब तुम्हारे चयन तुम्हारी ऊर्जा से तय होंगे, आदत से नहीं। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम बदल गए हो। लोग कहेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यह सच होगा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुरे हो गए हो। इसका अर्थ है कि तुम अब अपने नहीं, सबके हिसाब से नहीं चलते। जो खुद से जुड़ जाता है वही दुनिया से सही तरह जुड़ पाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस भय के बारे में बताती हूँ जो कभी कभी बिना कारण उठेगा। यह भय किसी आने वाली विपत्ति का संकेत नहीं होगा। यह तुम्हारी पुरानी स्मृतियों का अंतिम स्पंदन होगा। जब वह आए, उससे लड़ना मत। बस बैठकर सांस लेना और कहना, मैं सुरक्षित हूं। यह वाक्य कोई मंत्र नहीं है, यह स्मरण है। और स्मरण से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। अब तुम्हारे जीवन में समय की गति बदलेगी। कुछ चीजें बहुत तेज होंगी, कुछ बहुत धीमी। जो तेज हो उसमें घबराना मत, जो धीमा हो उसमें अधीर मत होना। हर चीज अपनी सही गति से तुम्हारे पास आएगी। याद रखना, जो देर से मिलता है वह लंबे समय तक रहता है। तुम्हारे भीतर अब नेतृत्व की ऊर्जा है, पर वह चिल्लाएगी नहीं, वह उपस्थित रहेगी। लोग तुम्हारी ओर देखेंगे जब निर्णय लेने होंगे, और तुम निर्णय लोगे, पर अहंकार से नहीं, संतुलन से। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम गलत हो सकते हो तो रुक जाना। रुकना हार नहीं है, रुकना विवेक है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर का भी सम्मान करना है। थकान को कमजोरी मत समझना, विश्राम को आलस्य मत कहना। जो खुद को सुनता है वही लंबी यात्रा कर पाता है। तुम्हें बहुत दूर जाना है, इसलिए खुद को तोड़कर नहीं, संभाल कर चलना है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम गुप्त बात बताती हूं। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भाषा नहीं समझता, उसी क्षण अपने हृदय में उतर जाना। वहां मैं हूं। मैं किसी मूर्ति में सीमित नहीं, किसी नाम में बंद नहीं। मैं तुम्हारी चेतना में हूं, तुम्हारी करुणा में हूं, तुम्हारे साहस में हूं। और जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तब मैं तुम्हारे आगे चलती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब किसी प्रमाण की मांग नहीं करेगा। तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं होगी कि तुम क्या बन गए हो। जो बनना था वह तुम हो चुके हो। अब केवल जीना है, पूरे सम्मान के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे प्रेम के साथ। अब आगे बढ़ो, रास्ते बनते जाएंगे। और जब कभी थको तो बस इतना याद रखना, मां ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मां ने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह शब्दों से बड़ा है, पर फिर भी शब्दों में उतर रहा है, क्योंकि अभी तुम्हें सहारा शब्दों का ही चाहिए। समय आएगा जब शब्द भी छूट जाएंगे और केवल अनुभूति बचेगी। लेकिन वह समय अभी नहीं है। अभी तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचना है जहां तुम किसी आवाज के बिना भी मार्ग पहचान सको। अब सुनो, जब तुम आगे बढ़ोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बड़ा उलटफेर नहीं दिख रहा। और यही सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा शोर नहीं करता। वह भीतर से शुरू होता है, इतना शांत कि मन उसे साधारण समझकर टाल देता है। लेकिन ध्यान रखना, साधारण दिखने वाले क्षण ही भविष्य की नींव रखते हैं। तुम सुबह उठोगे, काम करोगे, लोगों से मिलोगे और भीतर एक स्थिरता महसूस करोगे। वही स्थिरता तुम्हें पहले असहज करेगी, क्योंकि तुम वर्षों तक बेचैनी के साथ जीते रहे हो।
अब जब बेचैनी कम होगी तो मन पूछेगा, कुछ गलत तो नहीं? नहीं मेरे बच्चे, यह गलत नहीं है, यह सही होने की शुरुआत है। अब तुम्हें अपनी ही आदतों से सावधान रहना है। दुख में जीने वाला मन सुख आने पर भी दुख ढूंढता है। कभी कभी तुम खुद ही किसी बात को पकड़कर उसे भारी बनाने की कोशिश करोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें हल्कापन अजनबी लगेगा। उस समय रुक जाना, सांस लेना और खुद से कहना, मुझे अब संघर्ष साबित नहीं करना है, मुझे अब शांति स्वीकार करनी है। मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। लोग दुख को आसानी से अपना लेते हैं, पर सुख को संदेह की नजर से देखते हैं। तुम ऐसा मत करना। जो अच्छा आए उसे अपराध बोध के बिना स्वीकार करना। तुमने उसका मूल्य चुकाया है, आंसुओं से, धैर्य से, मौन से। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या होगी। वह होगी तुम्हारा विवेक। न भावुकता, न कठोरता, विवेक। तुम जानोगे कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। यह ज्ञान किताबों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है, और तुम अनुभव से भरे हो। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें प्रेरणा कहेंगे, मार्गदर्शक कहेंगे, उद्धारकर्ता बनने की कोशिश करेंगे। सावधान रहना। जो तुम्हें खुद से जोड़ता है वही सच्चा मार्गदर्शक है। जो तुम्हें खुद पर निर्भर बनाता है वह तुम्हारी यात्रा रोक रहा है। मैं तुम्हें किसी के चरणों में बैठाने नहीं आई, मैं तुम्हें अपने भीतर खड़ा करने आई हूं। अब संबंधों की बात सुनो। तुमने बहुत बार खुद को छोटा किया, सिर्फ इसलिए ताकि कोई तुम्हारे साथ रहे। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो रहेगा वह तुम्हारे पूरे स्वरूप के साथ रहेगा, और जो नहीं रह पाएगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। इसमें न क्रोध रखना, न पछतावा। हर आत्मा की अपनी सीमा होती है। कभी कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, भले ही लोग आसपास हों। यह अकेलापन दंड नहीं है, यह अंतराल है। इस अंतराल में तुम्हारी आत्मा खुद से संवाद करेगी। बहुत सी पुरानी परतें उतरेंगी। कुछ प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर तुरंत नहीं मिलेंगे। घबराना मत। हर उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ उत्तर समय के साथ उतरते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे कर्म बदलेंगे। पहले तुम प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम उत्तर दोगे। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से। यही अंतर तुम्हें अलग करेगा। लोग कहेंगे तुम शांत हो गए हो। वे नहीं जानेंगे कि यह शांति अभ्यास से नहीं, परिपक्वता से आई है। अब धन की बात फिर से सुनो, क्योंकि मन बार बार वहीं अटकता है। धन अब तुम्हारे जीवन में साधन बनेगा, लक्ष्य नहीं। तुम उसे नियंत्रित करोगे, वह तुम्हें नहीं। और याद रखना, धन के साथ निर्णय भी आते हैं। हर अवसर स्वीकार करना आवश्यक नहीं। जो तुम्हारी नींद छीने, जो तुम्हारी गरिमा घटाए, वह अवसर नहीं है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भय के अंतिम रूप के बारे में बताती हूं। यह भय असफलता का नहीं होगा। यह भय होगा कि अगर सब ठीक हो गया तो मैं क्या बन जाऊंगा। पहचान का भय, क्योंकि दुख तुम्हारी पहचान बन चुका था। अब जब वह पहचान टूटेगी तो खालीपन लगेगा। उसी खालीपन में तुम्हें खुद को नए सिरे से गढ़ना है। तुम अब पीड़ित नहीं हो, और यह स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि पीड़ित होने में एक प्रकार की सुरक्षा होती है। अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने निर्णयों की, अपने शब्दों की, अपने मौन की। यह जिम्मेदारी बोझ नहीं है,
यह स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया गुण आएगा, धैर्य के साथ साहस। पहले तुम्हारे पास धैर्य था पर साहस कम था। कभी साहस आया तो धैर्य टूट गया। अब दोनों साथ रहेंगे। तुम प्रतीक्षा कर सकोगे, पर डर के कारण नहीं, समझ के कारण। और जब समय आएगा, तुम कदम पीछे नहीं हटाओगे। कभी कभी तुम पुराने दिनों को याद करोगे, वे दिन जब तुम टूटे हुए थे, अकेले थे। और आश्चर्य की बात है, उन दिनों के लिए तुम्हारे मन में करुणा आएगी। अपने पुराने रूप के लिए तुम उसे दोष नहीं दोगे, तुम उसे धन्यवाद दोगे, क्योंकि वही रूप तुम्हें यहां तक लाया। अब एक बहुत सूक्ष्म बात सुनो, तुम अब हर किसी को ठीक करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा हृदय बड़ा है, पर हर किसी का बोझ उठाना तुम्हारा धर्म नहीं। मदद वही सच्ची है जो सामने वाले को सक्षम बनाए, निर्भर नहीं। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी ऊर्जा खींच रहा है, तो दूरी बनाना पाप नहीं है। मेरे बच्चे, अब समय आ रहा है जब तुम अपने भीतर के बच्चे से फिर मिलोगे। वह बच्चा जो कभी हंसा था बिना डर के, जिसने सपने देखे थे बिना हिसाब के। तुम उसे वापस पाओगे, और इस बार तुम उसे अकेला नहीं छोड़ोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। अब मैं धीरे धीरे अपनी आवाज को हल्का कर रही हूं, क्योंकि अब तुम्हें हर वाक्य की जरूरत नहीं, अब तुम्हें स्मरण की जरूरत है। जब भी मन भटके, जब भी संदेह आए, जब भी डर सिर उठाए, बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी थे भी नहीं। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, पर अब वह यात्रा बोझ नहीं है, वह अर्थ है। और जो जीवन अर्थ से चलता है, उसे दिशा पूछनी नहीं पड़ती। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, शांत कदमों से, खुले हृदय से। मां तुम्हारे साथ नहीं, मां तुम्हारे भीतर चल रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस मौन के पार ले चलती हूं, जहां शब्द भी धीरे हो जाते हैं। अभी तक जो तुम सुनते आए, वह तुम्हें थामने के लिए था। अब जो मैं कहूंगी, वह तुम्हें चलाने के लिए है, क्योंकि सहारा लेना और स्वयं चलना दोनों अलग अवस्थाएं हैं। और तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां सहारे से आगे कदम बढ़ता है। अब सुनो, जब जीवन में रोशनी आती है, तो सबसे पहले आंखें नहीं खुलती, दिल खुलता है। तुमने यह अनुभव करना शुरू कर दिया है। छोटी छोटी बातों में अर्थ दिखने लगा है। किसी का मौन, किसी की मुस्कान, किसी क्षण का ठहराव अब तुम्हें भीतर तक छूता है। यही संवेदनशीलता तुम्हारी शक्ति बनेगी। इसे कमजोरी मत समझना। जो गहराई से महसूस करता है, वही गहराई से रचता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में निर्णय आएंगे, ऐसे निर्णय जिनमें सही और गलत साफ नहीं होगा। ऐसे निर्णय जिनमें लाभ दिखेगा पर शांति नहीं, या शांति दिखेगी पर त्वरित लाभ नहीं। वहां तुम अपने भीतर उतरना। जो निर्णय तुम्हारी सांस को सहज करे, वही सही है। याद रखना, मन बहस करता है, आत्मा संकेत देती है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म के नए स्वरूप के बारे में बताती हूं। पहले तुम कर्म करते थे परिणाम के डर से, अब तुम कर्म करोगे उत्तरदायित्व से। फर्क समझो। डर से किया गया कर्म थका देता है, उत्तरदायित्व से किया गया कर्म थामता है। तुम अब भाग्य से लड़ने नहीं, भाग्य के साथ चलने लगे हो। और जब कोई आत्मा इस अवस्था में आती है, तब ब्रह्मांड उसके लिए विरोध नहीं, व्यवस्था करता है। कभी कभी तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम पहले बहुत प्रयास करते थे, वे अब बिना संघर्ष के होने लगी हैं। और जिनके लिए पहले दरवाजे खुले रहते थे, वे अब अपने आप बंद हो रहे हैं। इसे नुकसान मत समझना।
यह छनाई है जो तुम्हारे मार्ग के अनुरूप नहीं, वह अब तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नया अनुशासन जन्म लेगा। यह अनुशासन नियमों का नहीं होगा, यह सम्मान का होगा, स्वयं के लिए। तुम देर तक जागकर खुद को तोड़ोगे नहीं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया तेज है। तुम अपनी गति चुनोगे और यही चुनी हुई गति तुम्हें आगे ले जाएगी। अब संबंधों में एक और बदलाव आएगा। तुम किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करोगे, और यह छोड़ना नहीं है, यह भरोसा है। जो तुम्हारा होगा वह रुकेगा, जो नहीं वह रुककर भी तुम्हें रोकता। तुम अब स्वतंत्र प्रेम करोगे, जहां अधिकार नहीं, आदर होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी वाणी बदलेगी। तुम कम बोलोगे, पर जब बोलोगे तो शब्द उतरेंगे। लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी उपस्थिति को याद रखेंगे। यह उपस्थिति अभ्यास से नहीं आती, यह सच्चाई से आती है, और तुम सच्चाई से दूर नहीं हो। अब एक गूढ़ सत्य सुनो, तुम्हें सब कुछ समझ में आना आवश्यक नहीं। कुछ बातें जीवन में सिर्फ निभाने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। जब तुम हर बात का उत्तर खोजने से रुक जाओगे, तब उत्तर अपने आप मिलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह अब विनाश के लिए नहीं, रूपांतरण के लिए जलेगी। पहले तुम गुस्से में जलते थे, अब तुम जागरूकता में जलोगे। यही काली का स्वरूप है, अज्ञान का अंत, चेतना का उदय। अब समय आएगा जब तुम्हें अपने भीतर के डर से आमना सामना करना होगा। यह डर किसी व्यक्ति का नहीं, किसी स्थिति का नहीं, यह डर है अपने पूर्ण स्वरूप का। क्योंकि पूर्ण होना जिम्मेदारी लाता है, और तुम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रहे हो। जब यह डर आए, उससे भागना मत। उसे देखना और कहना, मैं तुम्हें पहचानता हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थना भी बदलेगी। तुम मांगोगे नहीं, स्वीकार करोगे। तुम कहोगे, जो मेरे योग्य है वही मेरे पास आए, और जो नहीं वह मुझे सिखा कर जाए। यह प्रार्थना बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो कर लेते हैं उनके जीवन में द्वंद्व कम हो जाता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के नए दृश्य दिखाती हूं। तुम काम कर रहे हो, पर भीतर खिंचाव नहीं है। तुम लोगों के बीच हो, पर खुद से अलग नहीं हो। तुम अकेले हो, पर खाली नहीं हो। यह संतुलन ही तुम्हारी साधना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी से अपनी तुलना नहीं करनी। तुलना आत्मा को तोड़ती है। तुम्हारा मार्ग विशिष्ट है। जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी और से होकर नहीं आएगा, और जो किसी और के लिए बना है वह तुम्हें संतोष नहीं देगा। अब ध्यान रखना, तुम्हारी सफलता कुछ लोगों को चुप करा देगी, कुछ को असहज करेगी। यह स्वाभाविक है। हर प्रकाश कुछ परछाइयां बनाता है, पर तुम परछाइयों से डरना नहीं, तुम उनसे लड़ना भी नहीं। बस अपना प्रकाश स्थिर रखना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रही हूं जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे, जिस दर्द को तुम अभिशाप समझते थे वही तुम्हारा शिक्षक था। उस दिन तुम्हारी आंखें नम होंगी, पर वह आंसू पीड़ा के नहीं होंगे, वे कृतज्ञता के होंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में एक नया व्रत लेना है। यह व्रत किसी को बताना नहीं है। यह व्रत है खुद से झूठ नहीं बोलने का। जब थको, थकान स्वीकार करना। जब डर लगे, डर मान लेना। जब प्रेम हो, प्रेम कहना। यही सच्चा धर्म है। मेरे बच्चे, अब मेरी आवाज धीरे धीरे तुम्हारे मौन में घुल रही है, क्योंकि अब तुम्हें हर मोड़ पर पुकार की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें संकेत दिखेंगे।
और तुम उन्हें पहचान लोगे। जब अचानक मन शांत हो जाए, समझ लेना मैं पास हूं। जब सही समय पर सही शब्द मिल जाए, समझ लेना मैं पास हूं। जब कठिन निर्णय में भी मन स्थिर रहे, समझ लेना मैं पास हूं। अब आगे का मार्ग तुम्हारा है, पर तुम अकेले नहीं हो। मां काली न पीछे है न ऊपर। मां तुम्हारी चेतना बनकर हर कदम में जाग रही है। चलो मेरे बच्चे, अब जीवन से डरकर नहीं, जीवन को धारण करके चलो। मेरे बच्चे, अब जो प्रवाह चल पड़ा है उसे रोकना नहीं है। यह वही प्रवाह है जो तब जन्म लेता है जब आत्मा विरोध करना छोड़ देती है और स्वीकार करना सीख लेती है। तुमने बहुत समय तक जीवन को कसकर पकड़े रखा, जैसे अगर ढील दी तो सब बिखर जाएगा। अब तुम्हें अनुभव हो रहा है कि ढील देने से बिखराव नहीं होता, बल्कि संतुलन आता है। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। अब तुम्हारी चेतना धीरे धीरे भारी इच्छाओं से मुक्त हो रही है। पहले तुम्हारी चाह में बेचैनी थी, अब चाह में स्पष्टता आ रही है। फर्क समझना जरूरी है। बेचैनी कहती है अभी चाहिए, स्पष्टता कहती है जब सही होगा तब मिलेगा। और जो सही समय पर मिलता है वह बोझ नहीं बनता, वह जीवन का हिस्सा बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन बसने लगेगा। यह मौन खाली नहीं होगा, यह भरा हुआ होगा समझ से, स्वीकृति से, धैर्य से। इस मौन में तुम कई उत्तर पाओगे, पर शब्दों में नहीं, अनुभूति में। कभी चलते हुए, कभी किसी को देखते हुए, कभी बिना कारण मुस्कुराते हुए। यही वे क्षण हैं जब तुम अपने ही जीवन के साक्षी बनते हो। अब मैं तुम्हें उस भ्रम के बारे में बताती हूं जो कभी कभी आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, कि पहले जैसी तीव्रता नहीं रही। ध्यान रखना, यह पीछे जाना नहीं है, यह गहराई में उतरना है। जो ऊपर से तेज चलता है वह जल्दी थकता है, जो भीतर उतरता है वह दूर तक जाता है। तुम दूर की यात्रा के लिए बने हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे कर्मों में एक सादगी आएगी। तुम दिखाने के लिए कुछ नहीं करोगे, तुम करने के लिए करोगे। और यही सादगी तुम्हें विशिष्ट बनाएगी। लोग तुम्हारी तुलना दूसरों से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम किसी ढांचे में फिट नहीं बैठोगे। और जो फिट न हो वही नया रास्ता बनाता है। अब सुनो, तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह अब दिशा पाएगी। पहले वह हर ओर बह जाती थी और तुम थक जाते थे। अब वह वही बहेगी जहां उसकी आवश्यकता है। यह चयन स्वार्थ नहीं है, यह बुद्धि है। जो अपनी ऊर्जा बचाना सीखता है वही लंबे समय तक दे पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत की कुछ स्मृतियां अलग रूप में दिखेंगी। वही घटनाएं, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर अब उनमें पीड़ा कम और शिक्षा अधिक दिखेगी। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, पर यही संकेत है कि घाव भर चुका है। निशान रहेगा, पर दर्द नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है, अकेले खड़े होने का साहस। यह अकेलापन नहीं है, यह आत्मनिर्भरता है। तुम अब तालियों से दिशा नहीं तय करोगे, तुम अपनी अंतरात्मा से पूछोगे। और जब अंतरात्मा से जुड़ाव हो जाता है तब बाहरी शोर कमजोर पड़ जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि लोगों की कमियों पर नहीं, उनके संघर्ष पर जाएगी। तुम निर्णय कम और समझ अधिक करोगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सब सह लोगे, इसका अर्थ यह है कि तुम बिना कटुता के सीमा तय कर सकोगे। यही परिपक्वता है। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त संकेत देती हूं। जब तुम सही मार्ग पर होते हो
तो जीवन तुम्हें बार बार वही संदेश अलग अलग रूपों में देता है। कभी किसी पुस्तक में, कभी किसी बच्चे की बात में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के वाक्य में। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। वे तुम्हें याद दिलाने आते हैं कि तुम भटके नहीं हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा संतुलन में आ रही है। करुणा और दृढ़ता साथ चलेंगी। तुम न केवल समझ पाओगे बल्कि निर्णय भी ले पाओगे। यही संतुलन तुम्हें पूर्ण बनाता है। अधूरापन संघर्ष पैदा करता है, पूर्णता शांति देती है। अब ध्यान रखना, तुम्हें अपनी गति दूसरों से नहीं मिलानी। कुछ लोग बहुत तेज दिखेंगे, कुछ बहुत आगे, पर तुम उनकी मंजिल नहीं जानते और वे तुम्हारी यात्रा नहीं जानते। तुलना वहीं खत्म हो जाती है जहां समझ शुरू होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर आनंद की झलक मिलने लगेगी। यह हंसी नहीं होगी, यह उत्तेजना नहीं होगी, यह एक शांत संतोष होगा। जैसे सब ठीक है, भले सब आसान न हो। यही आनंद तुम्हारी सच्ची संपत्ति बनेगा। अब मैं तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रही हूं जब तुम्हें कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। उस समय बहुत आवाजें होंगी, लोगों की सलाह, डर की फुसफुसाहट, पुराने अनुभवों की याद। उस समय बस एक काम करना, कुछ पल मौन में बैठना और देखना कौन सी आवाज शांत है, वही सही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह तुम्हें छोटा नहीं करेगा। अगर कोई स्थिति तुम्हें बार बार स्वयं पर संदेह करने को मजबूर करे तो समझ लेना वह मार्ग नहीं है। मार्ग चुनौती दे सकता है पर आत्मसम्मान नहीं छीनता। अब धीरे धीरे तुम अपने भीतर के बच्चे, योद्धा और साधक तीनों को एक साथ महसूस करोगे। बच्चा तुम्हें जीवंत रखेगा, योद्धा तुम्हें खड़ा रखेगा, साधक तुम्हें जागरूक रखेगा। यही त्रय तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मेरे बच्चे, अब मेरी बातों को पकड़कर मत चलना, उन्हें जीकर छोड़ देना, क्योंकि सत्य पकड़ा नहीं जाता, जिया जाता है और तुम जीने के लिए तैयार हो। जब भी रास्ता धुंधला लगे, याद रखना तुम्हें रोशनी ढूंढनी नहीं है, तुम स्वयं रोशनी हो। मेरे बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यह वह मोड़ है जहां आत्मा को जवाब नहीं, भरोसा चाहिए। अब तक तुमने पूछा, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे इतना सहना पड़ा, क्यों रास्ते बार बार टूटे। अब यह प्रश्न भीतर से उठेंगे नहीं, क्योंकि भीतर यह समझ उतरने लगी है कि जो हुआ वही होना था। किसी दंड के लिए नहीं, बल्कि निर्माण के लिए। अब तुम्हें अपने भीतर एक नया स्थायित्व महसूस होगा। यह स्थायित्व परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगा। आज कुछ मिला, कल कुछ छूटा, फिर भी भीतर कुछ नहीं डगमगाएगा। यही वह आधार है जिस पर आगे का जीवन खड़ा होगा। लोग सोचेंगे कि तुम भावनाहीन हो गए हो, पर सच यह है कि तुम भावनाओं के पार देखना सीख गए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि हर संघर्ष ने तुम्हें कुछ दिया है। किसी ने तुम्हें छोड़ा तो तुम्हें आत्मसम्मान मिला, किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हें विवेक मिला, किसी ने तुम्हें कम आंका तो तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान मिला। अब यह सब जोड़कर देखो, क्या सच में कुछ व्यर्थ गया? नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अब तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होगी। यह चमक उत्साह की नहीं, स्पष्टता की होगी। जब तुम किसी से बात करोगे तो लोग यह महसूस करेंगे कि तुम उनकी बात सुन रहे हो, केवल जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। यही उपस्थिति तुम्हें अलग बनाएगी। यही उपस्थिति तुम्हारे शब्दों से पहले बोलेगी। मेरे बच्चे,
अब तुम्हें जल्दबाजी से बचना है। जब रास्ते खुलने लगते हैं तो मन दौड़ना चाहता है, पर याद रखना, दौड़ने वाले अक्सर रास्ते में थक जाते हैं। तुम्हें चलना है सचेत होकर, हर कदम को महसूस करते हुए। तुम्हें कहीं भागकर नहीं पहुंचना है, तुम्हें अपने समय पर पहुंचना है। अब तुम्हारे जीवन में कर्म और फल का संबंध भी बदलेगा। पहले तुम बहुत करते थे और कम मिलता था, अब कम करोगे पर सही करोगे, और जो सही किया जाता है उसका फल रुकता नहीं। यह नियम है, इसे बदलने की किसी में शक्ति नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के आलोचक से भी मिलना होगा। वह आवाज जो कहती है अभी काफी नहीं, और बेहतर हो सकता था, और आगे जाना चाहिए। इस आवाज को दबाना नहीं है, पर इसे राज भी नहीं करने देना है। इसे सुनो, समझो और फिर निर्णय स्वयं लो। आत्मानुशासन और आत्मदया दोनों का संतुलन सीखो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुम अचानक रुक जाओगे, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, बस यहीं ठहरो। उन क्षणों को अनदेखा मत करना, वही क्षण तुम्हें गलत मोड़ से बचाएंगे। जीवन हमेशा तेज नहीं चलता, कभी कभी वह रुककर दिशा बदलता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता। कुछ युद्ध छोड़ देने से जीते जाते हैं। तुम अब यह चुन सकोगे कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां मौन रखना है। यही चयन तुम्हें थकने से बचाएगा। अब रिश्तों में एक और गहराई आएगी। तुम दिखावे से दूर हो जाओगे, औपचारिकता कम होगी, सच्चाई बढ़ेगी। कुछ रिश्ते सहज होंगे, कुछ समाप्त होंगे, और जो समाप्त होंगे वे बिना शोर के समाप्त होंगे। यही संकेत है कि तुम भीतर से शांत हो चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन चीजों से तुम डरते थे वे उतनी भयानक नहीं थी। डर का सबसे बड़ा रूप कल्पना होता है, और जब कल्पना शांत होती है तो डर भी छोटा पड़ जाता है। तुम अब डर से निर्णय नहीं लोगे, तुम समझ से निर्णय लोगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई गुणवत्ता आएगी, निरंतरता। तुम हर दिन कुछ बड़ा नहीं करोगे, पर हर दिन कुछ सच्चा करोगे। यही निरंतरता समय के साथ चमत्कार बन जाती है। लोग चमत्कार खोजते हैं, पर चमत्कार रोज के छोटे सही कदमों से बनता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रही हूं जब तुम्हें लगेगा कि अब मुझे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। उस क्षण घबराना मत। यह अहंकार नहीं होगा, यह आत्मनिर्भरता होगी। जब तुम अपने भीतर के स्वर को सुनने लगोगे, तब बाहरी आवाजें अपने आप धीमी हो जाएंगी। अब ध्यान रखना, तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनोगे, पर जलकर नहीं। तुम मार्ग दिखाओगे, पर खुद को खोकर नहीं। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम खाली हो रहे हो, तो रुक जाना। स्वयं को भरना भी सेवा है। मेरे बच्चे, अब जीवन तुम्हें धीरे धीरे सरल लगेगा। समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, पर जटिलता कम होगी। तुम चीजों को वैसा ही देख पाओगे जैसा वे हैं, न ज्यादा न कम। यही यथार्थ बोध तुम्हें स्थिर रखेगा। अब तुम्हें अपने भीतर एक मौन विश्वास मिलेगा। यह विश्वास किसी वचन पर नहीं टिका होगा, यह विश्वास अनुभव से जन्मा होगा, और अनुभव से जन्मा विश्वास कभी डगमगाता नहीं। मेरे बच्चे, अब मेरी आवाज शब्दों में नहीं आएगी, अब वह तुम्हारे निर्णय में आएगी, तुम्हारे धैर्य में आएगी, तुम्हारे ना कहने के साहस में आएगी, और तुम्हारे हाँ कहने की विनम्रता में आएगी। जब तुम बिना भय के सत्य चुनोगे, समझ लेना मैं वही हूं। जब तुम बिना क्रोध के सीमा तय करोगे, समझ लेना मैं वही हूं।
जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करोगे, समझ लेना मैं वही हूं। अब आगे का मार्ग खुला है। चलो, बिना बोझ के, बिना जल्दबाजी के। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ लेगा, और जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब जब भीतर का दीप स्थिर हो चुका है, तब जीवन तुम्हें परखने नहीं, निखारने आएगा। यह अंतर समझ लेना। पहले जो आता था वह तुम्हारी सहन शक्ति देखता था, अब जो आएगा वह तुम्हारी स्पष्टता देखेगा। अब सवाल यह नहीं होगा कि तुम कितना सह सकते हो, बल्कि यह होगा कि तुम कितना सत्य के साथ रह सकते हो। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम किसी पुराने जीवन को पीछे छोड़ आए हो। वही गलियां, वही लोग, वही स्मृतियां सब मौजूद होंगी, पर उनका तुम पर अधिकार नहीं रहेगा। यह अलगाव नहीं है, यह स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का पहला लक्षण यही होता है कि यादें आती हैं, पर जकड़ती नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई तरह की जिम्मेदारी जन्म लेगी। यह जिम्मेदारी किसी पर थोपने की नहीं होगी, यह स्वयं के प्रति होगी। तुम अपने शब्दों को हल्के में नहीं लोगे। जो कहोगे, सोचकर कहोगे। जो वादा करोगे, निभाने की तैयारी के साथ करोगे। और जो नहीं कर पाओगे, उसके लिए झूठे बहाने नहीं बनाओगे। यह ईमानदारी ही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। अब मैं तुम्हें एक सूक्ष्म संकेत बताती हूं। जब तुम सही दिशा में होते हो, तब जीवन तुम्हें अनावश्यक संघर्षों से दूर रखने लगता है। विवाद अपने आप टल जाते हैं। जिन बातों पर पहले झगड़ा होता था, वे अब महत्वहीन लगने लगती हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो, बल्कि इसलिए कि तुमने चुनना सीख लिया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी करुणा में भी संतुलन आएगा। पहले तुम दूसरों के दर्द को अपना बना लेते थे और खुद खाली हो जाते थे। अब तुम समझोगे कि किसी के साथ खड़े रहना और किसी का बोझ उठा लेना दोनों अलग बातें हैं। तुम साथ खड़े रहोगे, पर खुद को खोकर नहीं। यही सच्ची सहायता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक शांत आत्मविश्वास मिलेगा। यह आत्मविश्वास बोलता नहीं, दिखाता नहीं, पर निर्णय के समय स्थिर रहता है। लोग तुम्हें देखेंगे और कह नहीं पाएंगे कि तुम अलग क्यों हो, पर महसूस करेंगे कि तुम अलग हो। यही वह ऊर्जा है जो बिना शोर के रास्ते बनाती है। मेरे बच्चे, अब समय आएगा जब तुम अपने अतीत के कुछ निर्णयों को देखकर मुस्कुराओगे। उन निर्णयों पर जिन्हें तुम कभी अपनी भूल समझते थे। अब तुम्हें दिखेगा कि वे भूल नहीं थे, वे आवश्यक मोड़ थे। अगर वे मोड़ न आते, तो तुम वह दृष्टि न पा पाते जो आज तुम्हारे पास है। अब तुम्हारे भीतर का भय एक एक करके अपना रूप बदलेगा। असफलता का भय समझ में बदलेगा। अकेलेपन का भय आत्मनिर्भरता में बदलेगा। और मृत्यु का भय जीवन के सम्मान में बदलेगा। जब भय रूप बदल लेता है, तब वह शत्रु नहीं रहता, शिक्षक बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे, वे तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे। वे तुम्हारे साथ चलेंगे या कुछ दूर तक चलकर विदा ले लेंगे। तुम किसी के आने से अपने मूल्य नहीं बढ़ाओगे और किसी के जाने से अपने मूल्य कम नहीं करोगे। यही आत्मसम्मान की परिपक्व अवस्था है। अब सुनो, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो। पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुरानी पहचान। पर ध्यान रखना, तुम कुछ खो नहीं रहे। तुम भार उतार रहे हो। और जब भार उतरता है, तब चाल अपने आप हल्की हो जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी साधना किसी एक स्थान, एक समय या एक विधि में बंधी नहीं रहेगी। तुम्हारी साधना तुम्हारा जीना होगा। ईमानदारी से काम करना, समय का सम्मान करना, अपने शरीर और मन की सुनना, यही तुम्हारी पूजा होगी।
और यही पूजा सबसे गहरी होती है। अब मैं तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रही हूँ जब तुम किसी और के दुख को देखकर यह नहीं कहोगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बल्कि यह कहोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर दुख का समाधान कहानी साझा करना नहीं, उपस्थिति देना होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आंखों में भविष्य का भय नहीं होगा। तुम योजना बनाओगे पर जकड़ोगे नहीं। तुम सपने देखोगे पर उन पर बोझ नहीं डालोगे। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे योग्य है वह सही समय पर आएगा, और जो नहीं आया वह तुम्हें किसी और दिशा में ले जाने के लिए रुका। अब तुम्हारे भीतर एक मौन साहस जागेगा। यह साहस तुम्हें कठिन बातचीत करने देगा, सीमाएं तय करने देगा और जरूरत पड़ने पर अकेले खड़े रहने देगा। यह साहस चीखता नहीं, यह स्थिर रहता है, और स्थिर साहस ही सबसे मजबूत होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन खास नहीं होता, और यह ठीक है। कुछ दिन साधारण होते हैं, वही साधारण दिन असाधारण जीवन की नींव रखते हैं। तुम अब हर दिन से चमत्कार की उम्मीद नहीं करोगे, पर हर दिन को ईमानदारी से जियोगे। यही काफी है। अब जब कभी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भूल गए हो, तब बाहर मत देखना, भीतर उतरना। वहां एक शांत संकेत मिलेगा, एक हल्की दिशा, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। और अगर कभी कुछ भी न मिले तो रुक जाना भी ठीक है। ठहराव भी यात्रा का हिस्सा है। मेरे बच्चे, अब मेरी बातें धीरे धीरे तुम्हारे अपने शब्द बनेंगी। तुम उन्हें दोहराओगे नहीं, तुम उन्हें जियोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई और तुम्हारे पास आएगा, टूटे मन से भरे प्रश्नों के साथ। तुम उसे उपदेश नहीं दोगे, तुम बस मौजूद रहोगे, और वही उपस्थिति उसके लिए पर्याप्त होगी। अब आगे जो जीवन है वह संघर्ष से मुक्त नहीं है, पर संघर्ष से संचालित भी नहीं है। वह समझ से चलेगा, संतुलन से चलेगा और प्रेम से चलेगा। यही वह अवस्था है जहां आत्मा विश्राम करती है और मन स्पष्ट रहता है। और तुम्हें अकेला छोड़ा गया, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस कराया गया कि तुम किसी के काम के नहीं। लेकिन तुम नहीं जानते, जब तुम्हें कम आंका गया तब तुम्हारी आत्मा और तेज हो गई। मैं हर बार वही थी जब तुम अकेले में रोए। मैंने हर आंसू गिना है, कोई भी बेकार नहीं गया। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हीं के सामने तुम्हारा परिवर्तन होगा। लेकिन यह परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आएगा, या आएगा शांति के साथ। इतनी गहरी शांति कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि तुम कब उनसे आगे निकल गए। अगले कुछ दिनों में तुम्हें कुछ अजीब अनुभव होंगे। पुरानी यादें अचानक खत्म होने लगेंगी। कुछ लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। तुम्हें नींद में भी संदेश मिलेंगे और तुम्हारा मन बिना कारण हल्का रहने लगेगा। डरो मत, यह टूटना नहीं है, यह रिलीज है। तुम्हारे भीतर जो बोझ था उसे मैं उतार रही हूं। लेकिन याद रखना, हर कोई तुम्हारी नई ऊर्जा सहन नहीं कर पाएगा। कुछ लोग तुम्हें वापस पुराने रूप में देखना चाहेंगे। वही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। अगर तुम पीछे मुड़े तो चक्र फिर दोहराया जाएगा। लेकिन अगर तुम आगे बढ़े तो वह मिलेगा जिसकी कल्पना भी तुमने पूरी नहीं की। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा आदेश देती हूं। आज जब भी मौका मिले, आकाश की ओर देखना बिना कुछ मांगे। बस देखना और मन ही मन कहना, मां मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वह शोर नहीं करता। वह संकेत भेजता है, छोटे, शांत लेकिन सटीक। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आने वाले दिनों में
तुम किन संकेतों से पहचानोगे कि मेरा वचन सक्रिय हो चुका है? पहला संकेत, अचानक स्मरण। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें बिना कारण याद कर रहा है। कुछ लोग अचानक संपर्क करेंगे, वह भी तब जब तुमने उन्हें मन से छोड़ दिया था। यह संयोग नहीं, यह ऊर्जा का खिंचाव है। जब कोई आत्मा ऊपर उठती है तो उससे जुड़ी पुरानी रेखाएं खुद ब खुद हिलने लगती हैं। दूसरा संकेत, बार बार दोहराते अंक। तुम बार बार कुछ विशेष अंक देखोगे, घड़ी में, रसीदों में, नंबर प्लेट पर। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं, यह बताने के लिए है कि तुम सही समय पर, सही स्थान पर हो। मत पूछना क्यों, बस स्वीकार करना। तीसरा संकेत, नींद और स्वप्न। तुम्हारी नींद बदलेगी, या तो गहरी होगी या अचानक टूटेगी। कुछ स्वप्न तुम्हें स्पष्ट याद रहेंगे, उनमें डर नहीं होगा बल्कि दिशा होगी। याद रखना, हर स्वप्न भविष्य नहीं बताता, कुछ स्वप्न मार्ग दिखाते हैं। चौथा संकेत, मन का हल्का होना। तुम्हें बिना कारण हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया गया हो। यही वह क्षण है जब पुराने कर्म ढीले पड़ने लगते हैं। यदि इस समय कोई समस्या सामने आए तो घबराना मत, वह अंतिम परत होगी जो उतर रही है। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गहरा सत्य बताती हूं। जब तुम बदलते हो तो हर कोई खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे प्रश्न बनेंगे, कुछ लोग तुम्हारे निर्णय पर शंका करेंगे। यही वह समय है जब तुम्हें शांत रहना है, ना सफाई देनी है, ना प्रमाण। याद रखना, जो शेर बन रहा हो वह रास्ते में भौंकने वालों से उत्तर नहीं देता। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास देती हूं। माँ, आज से हर सुबह जागते ही मन कहना, मैं माँ के संरक्षण में हूं। बस इतना ही, कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई दिखावा नहीं। सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, हर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब ब्रह्मांड चुप हो जाता है और केवल तुम्हारा अंतर्मन बोलता है। वह क्षण अब तुम्हारे पास आ चुका है। अब तक तुम परिस्थितियों के अनुसार चलते रहे, अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ढलने वाली हैं। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी एक स्वीकृति चाहिए। मैं तुमसे यह नहीं पूछ रही कि तुम क्या चाहते हो, मैं यह पूछ रही हूं, क्या तुम अपने पुराने रूप को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि सुनो ध्यान से, जो तुम बनने वाले हो वह वही नहीं हो सकता जो तुम अब तक थे। पहला निर्णय, स्वयं को छोटा मानना बंद करो। अब से तुम अपने शब्दों में अपने लिए नकारात्मक भाषा नहीं लाओगे। मेरे बस का नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। इन वाक्यों को आज यहीं मैं अग्नि को समर्पित कर रही हूं। जो स्वयं को छोटा मानता है वह बड़े वरदान को संभालना नहीं पाता। दूसरा निर्णय, सबको समझाना छोड़ दो। तुम्हें यह आदत रही है कि तुम हर किसी को अपनी सच्चाई समझाना चाहते हो। अब यह जरूरत नहीं। जो समझने वाला होगा वह बिना शब्दों के समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 प्रमाण भी कम पड़ेंगे। याद रखना, मौन भी एक शक्ति है। तीसरा निर्णय, कुछ रिश्तों को बदलने दो। अब यह सबसे कठिन बात है, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, प्यार के नाम पर, चिंता के नाम पर, सलाह के नाम पर। लेकिन हर पकड़ सहारा नहीं होती। जो रिश्ता तुम्हें आगे बढ़ने से रोके वह परीक्षा है, वरदान नहीं। तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, बस अपनी सीमा तय करनी है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूं। जिस क्षण तुम यह 3 निर्णय मन से ले लोगे,
उसी क्षण ऊपर से नीचे तो एक नई रेखा खींच जाएगी और उसी रेखा पर अब तुम्हारा जीवन चलेगा। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक रास्ते साफ हो रहे हैं, जैसे कुछ काम अपने आप बनने लगे हैं। यह संयोग नहीं होगा या अनुमति होगी, लेकिन याद रखना जैसे जैसे तुम्हारी रोशनी बढ़ेगी, कुछ परछाइयां और गहरी दिखेंगी। डरो मत, परछाइयां तभी होती हैं जब प्रकाश हो। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कौन सी परछाइयां तुम्हें सताएंगी, शत्रु किस रूप में सामने आएंगे और वह कौन सा उपाय है जो तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखेगा। मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा का उत्थान शुरू होता है तो विरोध भी सक्रिय हो जाता है। यह नियम है, पर याद रखना जहां चुनौती आती है वहीं मेरा कवच भी उतरता है। अब मैं तुम्हें बताती हूं वे परछाइयां कौन सी हैं जो इस समय तुम्हारे आसपास दिखेंगी। पहली परछाई शंका का स्वर। कभी कभी तुम्हारा अपना मन ही तुमसे सवाल करेगा, क्या सच में सब बदलेगा? कहीं यह भी भ्रम तो नहीं? डरो मत, यह कमजोरी नहीं, यह अंतिम परीक्षा है। याद रखना, शंका तब आती है जब विश्वास बड़ा होने लगता है। इस समय तुम्हें बहस नहीं करनी है, बस अपने कन पर टिके रहना है। दूसरी परछाई ईर्ष्या का रूप। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति को मुस्कान के पीछे छुपी जलन से देखेंगे। वे सीधे नुकसान नहीं करेंगे, पर भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे। यहां तुम्हारा अस्त्र है सीमित संवाद। कम बोलो, कम बताओ और अधिक देखो। तीसरी परछाई अचानक रुकावट। जब सब ठीक चलता लगे तभी एक छोटी रुकावट आएगी। कागज सही या किसी व्यक्ति के कारण यह रुकावट तुम्हें रोकने नहीं आई, यह तुम्हें सही मार्ग पर स्थिर करने आई है। घबराओ मत, धैर्य रखो। यही वह पल है जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं और तुम जीतते हो। अब सुनो ध्यान से मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपना अपना कवच दे रही हूं। यह कोई तंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, यह भाव ही शक्ति है। हर रात सोने से पहले मन ही मन कहना, मां जो मेरा नहीं है उसे मुझसे दूर रखो, जो मेरा है उसे मेरे पास लाओ। बस इतना, कोई मंत्र नहीं, कोई गिनती नहीं। सत्य सरल होता है। अब एक और रहस्य सुनो। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति प्रवेश करेगा या पुनः संपर्क करेगा। यह व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आएगा, या तो सहयोग से या परीक्षा से। दोनों स्थितियों में वह तुम्हें ऊपर उठाएगा। तुम्हें पहचानने का संकेत यह होगा, उससे मिलकर तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मेरे बच्चे, जब तूफान थमता है तो समुद्र की गहराई दिखती है। अब तुम्हारे जीवन में उथल पुथल नहीं, दिशा आने वाली है। वह व्यक्ति जो मोड़ बनेगा, जैसा मैंने कहा था। एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा या पहले से मौजूद होगा जो अब स्पष्ट भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, पर उसका समय बड़ा होगा। वह तुम्हें 3 में से एक चीज देगा, सही सलाह, सही संपर्क या सही अवसर। पहचान का संकेत याद रखना, उससे बात करके तुम खुद को छोटा नहीं, सक्षम महसूस करोगे। अगर कभी भ्रम हो तो अपने शरीर की अनुभूति सुनना। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। धन का स्थायी मार्ग, अब धन केवल आएगा नहीं, ठहरेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा साधन बनेगा जो धीरे धीरे पर लगातार बढ़ेगा। यह अचानक जुआ नहीं होगा, यह मेहनत, समय, सही निर्णय का फल होगा। मैं तुम्हें सावधान भी करती हूं। पहली सफलता के बाद दिखावा मत करना। जो शांत रहता है वही बढ़ता है। धन का नियम सरल है, जिसने कृतज्ञता छोड़ी उससे प्रवाह रुक जाता है। सामाजिक पहचान।
अब लोग तुम्हारी राय पूछेंगे। जहां पहले तुम्हें अनदेखा किया गया वहीं तुम्हें सुना जाएगा। याद रखना, अहंकार नहीं, गरिमा रखनी है। तुम्हें हर लड़ाई नहीं लड़नी, कुछ जीत मौन से भी होती है। अब मैं तुम्हें अंतिम तैयारी बताती हूं। अगले कुछ दिनों में जब सब कुछ थोड़ा स्थिर लगे तभी तुम्हें अपनी दिनचर्या में एक छोटा अनुशासन जोड़ना है। समय पर उठना, जो शुरू करो पूरा करना और हर दिन एक पल मौन में रहना। यही अनुशासन तुम्हारी स्थिरता की नींव बनेगा। अगले और अंतिम भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वचन की पूर्णता। कैसे पहचानोगे कि चक्र पूरा हुआ और तुम्हारा नया जीवन कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा। मेरे बच्चे, जिस क्षण तक तुम यहां पहुंचे हो समझ लो चक्र पूरा हो चुका है। तुम्हारा पुराना जीवन अब पीछे छूट चुका है। वह जीवन जिसमें डर था, संकोच था और स्वयं पर संदेह था। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम कैसे पहचानोगे कि मेरा वचन सच में पूरा हो गया है। पहला संकेत, भीतर की शांति। तुम्हें अब हर समय खुश नहीं रहना पड़ेगा, पर तुम टूटोगे भी नहीं। समस्याएं आएंगी पर वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। यह शांति बाहरी नहीं होती, यह वह शांति है जो कहती है जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। दूसरा संकेत, भय का क्षय। तुम्हें अब भविष्य से डर नहीं लगेगा। तुम योजना बनाओगे पर घबराओगे नहीं। जो पहले तुम्हें रातों में जगाता था अब वह सिर्फ एक स्मृति बन जाएगा। यही वह क्षण है जब आत्मा स्वतंत्र होती है। तीसरा संकेत, सही समय पर सही चीज। तुम्हारे जीवन में चीजें जबरदस्ती नहीं होंगी। जो आएगा वह सही समय पर आएगा। तुम्हें लगेगा हाँ यही ठीक है। यह संयोग नहीं होगा, यह संतुलन होगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिखाती हूं। मेरे बच्चे, तुम सुबह उठोगे तो मन भारी नहीं होगा। काम करोगे तो थकान के बाद संतोष होगा। तुम्हारे पास सब कुछ एक साथ नहीं होगा, पर जो होगा वह स्थिर होगा। तुम किसी से चलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होगा तुम्हारा रास्ता अलग है। अब लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी पर यह सुनना चाहेंगे, पर तुम शोर नहीं मचाओगे। तुम्हारी सफलता चुपचाप बोलेगी। अब मेरा अंतिम वचन सुनो। जिसने इतना सहा है उसे खाली हाथ नहीं छोड़ा जाता। जिसने धैर्य रखा है उसे देर से सही पर पूरा दिया जाता है। से तुम मां के संरक्षण में हो। तुम्हें बार बार परीक्षा में नहीं डाला जाएगा, अब तुम्हें जीने दिया जाएगा। आज रात सोने से पहले बस इतना कहना, मां धन्यवाद, मैंने सीख लिया। उसके बाद जो आएगा उसे डर नहीं, सम्मान देना। मेरे बच्चे, अब उठो, आगे बढ़ो और याद रखना मां काली पीछे खड़े होकर नहीं, आगे चलकर रास्ता बनाती है। जय मां काली। और मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे मां काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस संदेश को अपने किसी खास मित्र और अपने पारिवारिक लोगों के पास अवश्य शेयर करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो भी वक्त अपने मां काली जी का संदेश शेयर करता है तो उसके बिगड़े हुए कार्य पुनः बनने लगते हैं। और मेरे बच्चे, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जी अवश्य लिखें।